बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में एलर्जी की वजह से जो सांस की तंगी हो जाती है, आजकल फूल खिल रहे हैं, मौसम बहार आ गया है, नई कोंपलें जो हैं वो भी निकल रही हैं पौधों पे और बहुत ही प्यारा समा होता है। मैं भी इस वक्त एक लान में बैठा हूँ, देखे कितना प्यारा समा है, फूल खिले हुए हैं। लेकिन कई दोस्तों को, कई हमारे बहन भाइयों को ये कैफियत जो है वो मुआफ़िक नहीं आती। तो ऐसी सूरत में अगर किसी को एलर्जी की वजह से सांस की तंगी हो जाए, अस्थमे जैसी कैफियत पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए ना आपने ये करना है कि सबसे पहले 4 चीज़ें बाज़ार से ख़रीदें। नंबर 1, आपने मुलट्ठी लेनी है, अच्छी साफ़ सुथरी, उसका छिलका उतार लें, इसका पाउडर 50 ग्राम। सुहागा बिरियाँ जो है, सफ़ेद सुहागा लेना है, उसको तवे पे फुल कर लें 50 ग्राम। नुशादर आपने लेनी है 50 ग्राम और इसके साथ आपने तुख्मे पुटकंडा, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है। तुख्मे पुटकंडा के नाम से एक दवाई है, बीज होते हैं छोटे छोटे, ये भी आपने ले लेने हैं 50 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को बारीक पीस के इनका पाउडर बना लें और 1 ग्राम दिन में 3 दफ़ा नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजलो करम से फौरी तौर पे सांस की तंगी जो है उससे फौरी तौर पे जो है फाका होगा और सांस मरीज़ को जो है वो सही आना शुरू हो जाएगा। और एलर्जी की वजह से, दमा की वजह से जो सांस के मसाइल हैं, इसके मुसलसल कुछ अर्सा के इस्तेमाल से अल्लाह के फजलो करम से मरीज़ ठीक हो जाएगा। आखिर में एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो एलर्जी के मरीज़ हैं वो ऐसी जगह पे जहाँ फूल वगैरह हों वहाँ ना जाएं। मास्क पहनें, अपने नाक को जैतून के तेल के साथ या देसी घी के साथ या सरसों के तेल के साथ तर रखें और इसके साथ साथ जो चीज़ें मुआफ़िक नहीं आती वो इस्तेमाल ना करें। तो अल्लाह के फजलो करम से वो एलर्जी से महफूज रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।